भी कंडक्टेंस होगी वो आपकी कंडक्टिविटी है, ये याद रखना, ठीक है। अब हेडिंग लगाओ आप, कौन सा, आज की जो नई टर्म है उसका हेडिंग लगाओ, वो है आपकी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, ओके। तो क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी हेडिंग लगा लिया आपने? ओके। अब जरा देख लो, आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कॉन्सेप्ट काफी सारे हैं, है ना, और नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी सारे आने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो रेडी हो जाओ एकदम एक्सप्लोर होने के लिए, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी आपने हेडिंग लगा लिया। मोलर कंडक्टिविटी को किससे दिखाते हैं? लेमडा एम से। अब आप कहोगे सर ये लेमडा एम क्या है, तो देख लो भाई, सुन लो जरा, इधर सुनो। ये जो होता है इसको बोलते हैं कैपिटल लेमडा। आप इंग्लिश में जानते हो ना, कैपिटल और स्मॉल लेटर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैपिटल लेमडा, ये लो। और ये जो आप लेमडा की फॉर्म जानते हो, ये आपका स्मॉल लेमडा है, ध्यान रखना, ये ग्रीक लेटर है, ये कैपिटल है और ये आपका स्मॉल है, ठीक है। तो आप ये जो लेमडा, जो मोलर कंडक्टिविटी है, इसको हम लोग कैपिटल लेमडा और एम ऐसे दिखाते हैं, तो ये इसको हम लोग बोलेंगे क्या? लेमडा एम, ठीक है। इतनी बात हो गई, ओके। अब इसको क्या लिखते हैं? मोलर, मोलर चालकता, यस, मोलर चालकता हम इसको लिखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को। अब मोलर कंडक्टिविटी है क्या भाई? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। बिल्कुल भी मतलब उसमें कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं है, काफी सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन ये कहती है कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया, इसमें कितना लिक्विड लिया कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सोलवेंट कितना लिया कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ये लो। यदि वो सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य 1 मोल डाला है, इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन बना है उसकी जो भी कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी? उसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि 1 मोल सब्सटेंस की कंडक्टिविटी। समझ में आया कुछ? 1 मोल सब्सटेंस की जो कंडक्टिविटी होगी वो ही क्या होगी? इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी। ये काफी सिंपल है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको बहुत इजीली हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कंडक्टेंस ऑफ, क्या लिखेंगे, लिखते जाओ, कंडक्टेंस ऑफ, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, ऑल द आयंस, यानी कि उन सभी आयंस की कंडक्टेंस, है ना, जो किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, लिखो, प्रोड्यूस्ड बाई, प्रोड्यूस्ड बाई 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये लो। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम मोल से जितने भी आयन बने हैं उन सब की चालकता क्या है? उनकी आपकी क्या है? वो मोलर कंडक्टिविटी है। कैसे लिख सकते हैं इसको? लिख लो जरा, हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं, किसी विलयन में, किसी विलयन में, किसी विलयन में 1 ग्राम मोल, ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट यानी कि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य से बने सभी आयनों, आयनों की क्या चालकता, ये लो। बात आपको समझ में आ गई, है ना, कि किसी विलियन, कोई भी विलियन है, उसमें यदि 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट है, उससे जितने भी आयन बन रहे हैं उनकी क्या है चालकता? आपकी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। अब एक चीज यहां समझ लो, यदि आपको ग्राम मोल का मतलब पता नहीं है तो मैं सिंपल सा बता देता हूं, ग्राम मोल क्या होता है वो थोड़ा सा मैं यहां आपको बताऊंगा साइड में, ठीक है, यहां मैं बता देता हूं ग्राम मोल का मतलब क्या होता है। देखो, कोई भी सब्सटेंस है, जैसे NaCl है, ठीक है, NaCl है। अब NaCl का जो फॉर्मूला मास क्या होता है? वो होता है 58.5 U। ये तो इसका मोलिकुलर मास हो गया एक तरह से, है ना, मोलिकुलर मास तो नहीं बोल सकते, फॉर्मूला मास है, लेकिन वो मोलिकुलर मास के जैसा ही है ना। मतलब आप सिंपल समझने के लिए ये समझ लो कि ये इसका मोलिकुलर मास है, ठीक है, होता है फॉर्मूला मास है, ओके। अब इसको यदि हम लोग ग्राम में लिखेंगे तो वो क्या हो गया? 58.5 ग्राम। यही क्वांटिटी इसका मोलर मास है, सुन लो क्या है? मोलर
मास, और इसी को बोलते हैं 1 ग्राम मोल। ये लो, तो NaCl के 1 ग्राम मोल में कितना ग्राम हुआ? 58.5 ग्राम आप लोगे तो वही इसका मोलर मास हुआ और वही 1 ग्राम मोल हुआ। यानी कि 1 मोल क्वांटिटी यदि आप ले रहे हो, NaCl का 58.5 ले रहे हो 1 मोल ग्राम, तो उसको आप बोलोगे 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि हमने NaCl कितना लिया है? 1 ग्राम मोल, यानी कि एक मोल को जब ग्राम में लिखते हैं, ठीक है, तब वो जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं 1 ग्राम मोल। ठीक है, तो आप या तो 1 ग्राम मोल लिख दो या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिख दो, ये दोनों ही बातें बराबर है। ये लो, ठीक है, ये दोनों ही बातें बराबर है। ठीक है, तो ये तो हुई मोलर कंडक्टिविटी की परिभाषा। ठीक है, क्या परिभाषा है? बहुत सिंपल है। एक कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें यदि आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व कर दिया है तो उसकी जो भी आपकी कंडक्टेंस है वो सारी की सारी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, अब मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भाई, जरा देख लो, बड़े ही खतरनाक खतरनाक पॉइंट है। ठीक है ना, जो आपके काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। सबसे पहला है मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन किसके साथ में? कंडक्टिविटी के साथ में। ये देख लो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम एंड आपका कप्पा। ये लो, ये बड़ा खतरनाक है। ठीक है, अब देखो, कप्पा आपके साथ ही रहेगा, कप्पा आपसे दूर नहीं जाएगा। ठीक है, कप्पा आपके साथ ही रहने वाला है। ठीक है, अब ये खतरनाक क्यों है? जरा एक बात सुन लो, इनमें रिलेशन को समझने के लिए इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस बहुत सिंपल है। लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। जो उसकी खास बात क्या है? वो ये कहती है कि हमें वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं, यहां आपने कितना पानी लिया, कितना सॉल्यूशन है, 15 लीटर है, 10 लीटर है, 20 लीटर है, 100 लीटर है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल घुला हुआ होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल घुला हुआ है, इसका मतलब इस पूरे सॉल्यूशन की जो भी कंडक्टिविटी होगी वो मोलर कंडक्टिविटी होगी। इतनी बात आपको समझ में आई? ओके, ठीक है। अब अब ये तो फिर कप्पा क्या है? कप्पा ये कहता है, देखो इधर देखो, ये रहा कप्पा का मीनिंग। कप्पा ये कहता है कि कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर, यानी कि इसने ये कहा है कि हमें वॉल्यूम से मतलब है। वॉल्यूम हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, चाहे उसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना भी घुला हुआ हो। ये लो, तो बेसिक डिफरेंस समझ लो। कप्पा जो है वो तो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो वॉल्यूम के रेफरेंस में कंडक्टेंस है। ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी किसके रेफरेंस में है? अमाउंट के रेफरेंस में, कि भाई कितना घुला हुआ है, और वो बता रही है कितने वॉल्यूम में घुला हुआ है। ठीक है, दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। अब इनका रिलेशन क्या है? इनका रिलेशन काफी ज्यादा सिंपल है, आप सोचते हो उससे भी ज्यादा सिंपल है। लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी। ये लो, ठीक है। अब आप कप्पा तो आप जानते ही हो, कप्पा क्या है? आपका कंडक्टिविटी है। ठीक है, V क्या है भाई? V को पहचान लो, बहुत काम आ सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। V है वॉल्यूम ऑफ आपका सॉल्यूशन इन इन सेंटीमीटर क्यूब। ये लो, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम का सॉल्यूशन इन विच, ठीक है, यानी कि जिसमें, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। ये लो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। ये लो भाई, सी, ये जो V है ना, इसकी डेफिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा समझ लो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का है, सेंटीमीटर क्यूब में ही है, लीटर में नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, और कितना वॉल्यूम? जिसमें 1 मोल घुला हुआ हो इलेक्ट्रोलाइट का, वो आपका V है। ठीक है, अब इसको आप कैसे समझेंगे? मान लेते हैं आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम है, कितना है? सपोज, या इफ V इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, यानी कि ये आपने एक क्यूब बनाया, है ना? ठीक है, और उसमें आपने क्या किया? 1 मोल डिसोल्व कर लिया। ये देखो, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसमें सब्सटेंस कितना डाल दिया आपने? सब्सटेंस डाल दिया आपने 1 मोल। ठीक है ना? तो V इज इक्वल टू कितना हुआ आपका? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और अमाउंट यहां पर कितना है भाई? अमाउंट आपने कितना डिसोल्व कर रहे हो? 1 मोल डिसोल्व कर ही रहे हो। ठीक है ना? यानी कि आपका जो नंबर ऑफ मोल कितना है? नंबर ऑफ मोल कितना है? 1 मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना है आपका? 1 मोल। 1 मोल आप डिसोल्व कर रहे हो किसमें? इतने वॉल्यूम में, तो क्या हो जाएगा? कप्पा इज इक्वल टू
नहीं, कप्पा इज इक्वल टू नहीं, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा। ये लो, वी की वैल्यू यदि आप 1 लोगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा एम कप्पा के बराबर हो जाएगा। ये लो, ठीक है, यानी कि एक 1 सेंटीमीटर क्यूब यदि आपने कोई कंडक्टर लिया है, सुन लो, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो ही मोलर कंडक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब इसकी जो भी कंडक्टेंस होगी वो कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है। इसमें आपने 1 मोल डिजोल्व किया है, इसका मतलब इसकी जो भी कंडक्टेंस होगी वो मोलर कंडक्टिविटी भी होगी। तो ये दोनों हो गई इक्वल। कब? जब आपने v की वैल्यू कितनी ली, 1 ली। ठीक है, मान लेते हैं किसी ने आपको कहा कि भाई हमने तो 1 मोल डिजोल्व किया है 500 में, 500 में किया है, इफ v इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब, तब आपका मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई, देखना जरा, कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 500। ये लो, 500 गुना हो गई कंडक्टिविटी के 500 गुना। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी ये कहती है कि वो 1 सेंटीमीटर क्यूब की है। देखो एक बात को समझो, ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब की है, ठीक है, यहां मोल घुला हुआ है 500 में, तो इसका मतलब ये हो गया कि मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी से 500 गुना ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी 500 ml की है, कंडक्टेंस ये जो कप्पा है वो केवल 1 ml की है। बात को समझो, ठीक है ना। तो यदि आपका जो V यानी कि वो वॉल्यूम जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का घुला हुआ है, यदि वो आपका 500 सेंटीमीटर क्यूब है, तो फॉर्मूला आपका मोलर कंडक्टिविटी का ये हो जाएगा। इतनी बात आपकी क्लियर हुई? ओके, तो ये रिलेशन था इन दोनों के बीच में। सेकेंड पॉइंट किसका, मोलर कंडक्टिविटी का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यूनिट। यूनिट इसकी क्या है जरा देख लो, काफी ज्यादा सिंपल है। यूनिट इसकी, आपने जो अभी फॉर्मूला बनाया ना, ये जो फॉर्मूला है इसी से हम बता देते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या है भाई, देख लो जरा, कप्पा की यूनिट तो हमें पता है, कप्पा की यूनिट क्या है आपका, साइमेन, साइमेन, और इसकी क्या है, साइमेन मीटर वो ले लो, या फिर क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स ले लो। ठीक है, साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ये किसकी, कप्पा की यूनिट हो गई। और ये 500 क्या है, ये 500 देखो सेंटीमीटर क्यूब है और पर मोल है, यानी कि उसमें 1 मोल घुला हुआ है उस 500 सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब और पर मोल। तो यूनिट क्या आ गई, यूनिट आपकी आ गई साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपकी यूनिट आ गई किसकी, लैम्डा एम की। सुन लो, ठीक है, अब लैम्डा एम की यूनिट आ गई आपके सामने। अब ये तो ऐसा यूनिट तो है नहीं, क्योंकि उसमें तो मीटर आना चाहिए, तो ऐसा यूनिट जरा देख लो, ऐसा यूनिट जरा देख लो, ऐसा यूनिट लैम्डा एम की वो क्या है, साइमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। ये लो, ये आपकी ऐसा यूनिट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ओके, अब इन दोनों में रिलेशन क्या है भाई, ये तो देखो पब्लिक यूनिट है, पब्लिक यूनिट का मतलब फेमस यूनिट यही है, आपको न्यूमेरिकल वगैरह डेटा वगैरह वो सारा इसी में मिलेगा, नंबर 1 में। ऐसा यूनिट तो कभी कभी यूज होगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बड़ा वॉल्यूम ले लिया ना, मीटर ले लिया इन्होंने, तो वॉल्यूम काफी ज्यादा है। ठीक है, इसलिए ज्यादातर हम जो नंबर 1 वाली यूनिट है उसको यूज करेंगे। लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 में रिलेशन क्या है, नंबर 1 और जो जो नंबर 2 है उसमें रिलेशन क्या है वो देख लो। अब जो नंबर 1 है उसको हम लोग देखो, साइमेन को हम लोग ओम इनवर्स भी लिखते हैं, तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों का रिलेशन देख लो जरा, 1 साइमेन मीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 10⁴ साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये इनका रिलेशन है, सुन लो कान खोल करके। ठीक है, ये काम आ सकता है जब आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। तो यहां तक हुआ है ना, ये सारा यूनिट का डिस्कशन था, मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन थी। जरा बताओ इतना क्लियर है क्या आपको, मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन और ये सारा क्लियर है क्या, जरा बताओ, क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा जाने वाला है, और इतना यदि हमने कर लिया तो आगे हमारे लिए काफी ज्यादा इजी होने वाला है। फटाफट बताओ। हम्म, जल्दी बताओ भाई, इतना क्लियर है क्या आपको? हम्म, कोई जवाब नहीं आ रहा, ऊपर से तो नहीं जा रहा कहीं, वापस लें क्या इसको, बता देना अभी तो। ओके, क्लियर है, ठीक है, तो फिर मुझे एक ही मैसेज चाहिए, सबका तो इंतजार होने से रहा। ठीक है, यस,
तो क्या बोलते हैं, और किसी का मैसेज नहीं आ रहा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हमने देखो कितना कर लिया, मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन ली है और कंडक्टिविटी के साथ उसका रिलेशन लिया है। ध्यान रखना कंडक्टिविटी 1 सेंटीमीटर क्यूब की है, ठीक है। तो यदि एक मोल यदि ज्यादा वॉल्यूम में घुला हुआ है तो हमें जितने में घुला हुआ है उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ ये एग्जांपल लिया ना कि 500 में घुला हुआ है एक मोल, तो 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी की वैल्यू 500 हो गई, ठीक है। यूनिट हमने ले ली मोलर कंडक्टिविटी की। अब हम लोग आने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन एक दूसरी चीज से, तो हमने लिया ही नहीं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ मैसेज हमें और मिले हैं। हाँ हाँ, इस पे आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं, जो आपने लिखा है ना मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन, इस पे आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जरा देखो, अब हम इससे रिलेटेड तीसरे पॉइंट में आ गए। अब आप देखो सारे पॉइंट कॉन्सेप्चुअल है, आप याद रखना इस चीज को, आपको एकदम जो कंसंट्रेशन है वो तोड़ना नहीं है, ठीक है। स्क्रीन पे एकदम नजर बनाए रखो, मेरी आवाज सुनते रहो, यस। अब हम लोग आ गए रिलेशन, रिलेशन बिटवीन आपका मोलेरिटी, ये लो, मोलेरिटी से तो रिलेशन हमने बनाया ही नहीं, मोलेरिटी को क्या लिख रहे हैं, सी, एंड आपका मोलर कंडक्टिविटी की लैम्डा एम, इनके बीच का रिलेशन देखना है भाई। तो इनके बीच का सिंपल रिलेशन क्या है, इनके बीच का जो बेसिक रिलेशन है आपका, ठीक है, किसका, मोलर कंडक्टिविटी और लैम्डा एम का, वो आपका ये है, ये लो, कप्पा बाई सी। सी क्या है, यहां पर मोलेरिटी है। लेकिन ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, ठीक है, ये इक्वेशन क्या है कि हर सिचुएशन में फॉलो नहीं होता, ठीक है। इसमें 3 पॉसिबिलिटीज है, ये इक्वेशन फॉलो होने के कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, 3 डिफरेंट केसेस देखने वाले हैं, या मोलर कंडक्टिविटी के 3 डिफरेंट फॉर्मूला देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो 3 डिफरेंट फॉर्मूला ऑफ लैम्डा एम डिपेंडिंग अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन यूनिट्स ऑफ के, कप्पा एंड सी, ये लो। अब हम देखने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी के ही 3 अलग अलग फॉर्मूले फ्रेंड्स, वो डिपेंड करेंगे कि आप के की क्या यूनिट ले रहे हो और सी की क्या यूनिट ले रहे हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। एक फॉर्मूला तो अभी हमें कमेंट में मिला है, ठीक है ना, उसको भी देखने वाले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला देख लेते हैं भाई, नंबर 1, नंबर 1 इसको कैसे लिखें, ऐसे ही लिख देंगे, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। यदि आपको के की यूनिट क्या है और सी की यूनिट क्या है वो जरा देख लो। यदि कप्पा की यूनिट आपको मिली सबसे सिंपल वाली, कौन सी है सबसे सिंपल वाली, साइमेन, साइमेन सेंटीमीटर, साइमेन पर सेंटीमीटर, ये तो हो गया आपका कप्पा, ठीक है। और सी मोलरिटी किस में दिया हुआ है, वो उसकी मोस्ट फेमस यूनिट मोल पर लीटर, ये देख लो भाई। ये जो मैंने दोनों यूनिट लिखी है कि कप्पा तो आपको इसमें मिला और मोल आपको, जो मोलरिटी है वो आपको इसमें मिली, ठीक है ना। अब जरा देख लो, ये कप्पा की ये फेमस यूनिट है और मोलरिटी की ये फेमस यूनिट है, ज्यादातर ये यूनिट यूज होती है न्यूमेरिकल्स में या ना डेटा में, ठीक है। तो अब ये जब होगा तब आपका फॉर्मूला क्या होगा वो जरा समझ लो, ठीक है। आपने लिखा, आपने जो बेसिक फॉर्मूला लिखा वो लिखा आपका मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, जरा समझना, अच्छा लगेगा आपको यदि आपने समझ लिया तो, वरना तो ये लेक्चर दोबारा आपको देखना ही पड़ेगा। यस, कप्पा डिवाइडेड बाई सी, ये आपने बेसिक फॉर्मूला लिखा। अब लिखी आपने इनकी यूनिट्स, जरा देख लो इनकी यूनिट्स क्या लिखी आपने, ये आपने लिखा साइमेन पर सेंटीमीटर, ठीक है, ये लो। और नीचे आपने सी की यूनिट क्या लिखी, मोल प्रति लीटर, ये लो। अब एक प्रॉब्लम हो गई फ्रेंड्स, क्या प्रॉब्लम हो गई, जरा देख लो, इनको ऑब्जर्व करो, इनको ऑब्जर्व करो। आपको आपको जो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है ना, जरा देख लो, इसीलिए हमने वो पहले कर ली, ठीक है। या तो आपको ये लानी है या आपको ये लानी है, इसके अलावा मोलर कंडक्टिविटी की दूसरी यूनिट है ही नहीं। या तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर वाली लानी है या आपको कौन सी लानी है, मीटर स्क्वायर वाली। इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट कभी भी लीटर में नहीं बताई जाएगी, लीटर में कभी नहीं बताई जाएगी, ये ध्यान रखना, लीटर कभी नहीं आएगा बीच में, ठीक है। यदि लीटर आ गया तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में, हमने लिए है ना लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में, कैसे कन्वर्ट करेंगे वो शुरू में हमने क्यों देखा है, इसीलिए तो देखा है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे यहाँ काम आने वाला है। बात को आप समझ गए, ओके। तो अब ये आ गया, देखो पर लीटर है ये,
इस पर लीटर को हमें सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और ये डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, देखो आप इसको कैसे लिखोगे, मोल पर लीटर ऐसे लिखोगे ना आप इसको, यानी कि ये मोल तो खुद ही डिनोमिनेटर में है, ऊपर कप्पा है देखो, ठीक है, तो मोल खुद ही डिनोमिनेटर, तो ये जो लीटर है ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, इसीलिए इसको लीटर -1 लगा हुआ है, ठीक है। इसको आपको करना है किसमें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर, कैसे करोगे, आप लिखोगे ऊपर 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। बताओ होता है कि नहीं होता ये कन्वर्जन, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं कि नहीं होते हैं, हमने शुरू शुरू में ही देख लिया इसको, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको करना जरना कुछ नहीं है, ये लीटर से लीटर आपका गया, और अब आपकी यूनिट क्या आ गई जरा देख लो, यूनिट आपकी आ गई साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये लो, मोल नीचे है ना, वो पर मोल हो जाएगा, ये यूनिट आ गई। फॉर्मूला आपका क्या बन गया, फॉर्मूला आपका बन गया देखो फ्रेंड्स, कप्पा कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 1000 और नीचे आपका सी, ये लो, ये लैम्डा एम का सबसे फेमस वाला फॉर्मूला आपके सामने है। याद रखना, याद रखना, ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे, जब कप्पा की यूनिट ये हो और इसकी यूनिट ये हो, ठीक है। और ये फॉर्मूला आप जब भी लगाओगे तो रिजल्टिंग यूनिट हमेशा ही यही आएगी, सुन लो, सुन लो। यदि आपका आंसर में ये यूनिट नहीं है, ठीक है, मीटर वाली है, इसका मतलब फॉर्मूला भी ये नहीं लगेगा। एक बहुत बेसिक बात है, ठीक है। नंबर टू जो नंबर 2 फॉर्मूला है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर 2 फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, आपको जो क्या बोलते हैं, कप्पा जो है, कप्पा की यूनिट आपको क्या मिलने वाली है, सपोज कप्पा की यूनिट आपको मिली है इस बार असाइनमेंट मीटर इनवर्स, ठीक है ना, मीटर में मिला है। और मोलरिटी की यूनिट आपको मिली है मोल, मोल प्रति मीटर क्यूब, ये लो, मतलब मोल प्रति लीटर नहीं मिला, मोल प्रति मीटर क्यूब मिला है आपको, ठीक है ना। तब देखना जरा, तब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। क्या बेसिक रिलेशन है भाई, बेसिक रिलेशन है कप्पा बाई सी, है ना। तो आप अब यूनिट रखो, यूनिट आप रखोगे साइमेन मीटर इनवर्स और नीचे आप रखोगे मोल, मोल प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, ठीक है। अब आप इसको यूनिट की काटापीटी करके देखो, लीटर तो नहीं आ रहा ना कहीं, लीटर कहीं नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको 1000 का कोई चक्कर नहीं है इसमें, 1000 तभी आएगा जब लीटर आएगा, ठीक है। तो अब आप इसकी काटापीटी करके देख लो, आपको यूनिट मिलेगी साइमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये एकदम सही यूनिट है। इसका मतलब फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आपको ये यूनिट्स मिली है ना न्यूमेरिकल में, तो आपका फॉर्मूला सिंपल के/सी हो जाएगा और आपको कुछ नहीं करना। नो रिक्वायरमेंट ऑफ 1000 जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे ऊपर के फॉर्मूले में 1000 था ना, इसमें 1000 की कोई जरूरत नहीं है यदि यूनिट्स ये है तो, ठीक है, क्योंकि हमारी यूनिट फाइनल यूनिट है वो एकदम ओके आ रही है, ठीक है। अगला तीसरी पॉसिबिलिटी, इफ, अब दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों को मिक्स कैसे करेंगे, देखो कप्पा तो आपको मिला यही साइमेन, साइमेन क्या मीटर इनवर्स में, और सी को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, ये हो गया आपका मोल प्रति लीटर में, ये लो, ये आपको मोल प्रति लीटर में मिला, मान लेते हैं न्यूमेरिकल में। अब आप देखो क्या करोगे, बेसिक रिलेशन क्या है, लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा बाई सी, ये है। अब आप इसमें यूनिट रखो, यूनिट रखोगे तो क्या होगा, यूनिट कप्पा की क्या हो गई, साइमेन मीटर इनवर्स, ठीक है। और नीचे आप क्या रखोगे, मोल प्रति लीटर, ये लो भाई, यहां पर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ये जो लीटर है इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर मीटर है, सुन लो बात को, ऊपर मीटर है ना, इसका मतलब ये जो मोल प्रति लीटर है उसमें जो लीटर है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में। कैसे करोगे, पूरी दुनिया जानती है, क्या जानती है कि 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है। बात आपको समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी, इसका मतलब हम यहाँ लीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, उसमें मीटर क्यूब में, 1000 लीटर हम लिखेंगे पर मीटर क्यूब, ये लो 1000 लीटर पर मीटर क्यूब, ये लीटर इनवर्स, ये लीटर गया कट, ठीक है। अब क्या हो गया, अब एकदम यूनिट एकदम ओके आ रही है, देख लो यूनिट, आप देख लो क्या आ रही है आपकी, साइमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये लो, ये यूनिट आ रही है आपकी, काटापीटी करके देख लो, ठीक है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया आपका के/सी डिवाइडेड बाई
सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 1000, यानी कि अब 1000 आपको नीचे लगाना है। यदि ये यूनिट मिली है तो 1000 आपको लगाना है नीचे। इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी और मोलरिटी के देखो रिलेशन, उनको तीन तरह से हम लोग लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमें न्यूमेरिकल में कप्पा की और सी की क्या क्या यूनिट्स मिली है। सुन लो अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो ये तीन फॉर्मूले हैं भाई, तीन रिलेशन है। जरा बताओ ये तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आए या नहीं आए, बताओ जरा। तीनों फॉर्मूलों का लॉजिक आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बता दो, क्योंकि अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, इंटरेस्टिंग सेशन है काफी ज्यादा। ठीक है, अब ले लो भाई, मोलर कंडक्टिविटी का एक छोटा भाई भी है, उसको